आखिरकार अभिभावक महासंघ की लड़ाई निर्णायक दौर में जा पहुंची। लंबे संघर्ष के बाद अब आजमगढ़ जिला प्रशासन ने भी शोषण के शिकार हो रहे अभिभावकों की पीड़ा को समझा और इंग्लिश मीडियम शिक्षा के नाम पर चल रही लूट खसोट को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व वीके गुप्ता ने जनपद के उन इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालकों को सीधे आदेश जारी किया है जो सारे मानक ताक पर रखकर अभिभावकों से री एडमिशन के नाम पर मोटी फीस वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, महंगे प्रकाशकों की कॉपी किताब जबरन बेच और बेचवा रहे हैं। मंगलवार को एबीसी चैनल से हुई बातचीत में एडीएम एफआर वीके गुप्ता ने कहा कि कोई भी स्कूल संचालक नए सत्र में री एडमिशन के नाम पर फीस नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि पुराने छात्र को अगली कक्षा में दाखिले के नाम पर यदि फीस वसूली हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, इंग्लिश मीडियम के नाम पर प्राइवेट स्कूल संचालक यदि महंगे प्रकाशकों की किताब लागू करेंगे तब भी कार्रवाई होगी। उन्हें आदेश दिया गया है कि एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएं। यहाँ एक अभिभावक महासंघ बना हुआ है। उन लोगों ने आवेदन किया था जिलाधिकारी महोदय से कि ये पिछले वर्ष एक समिति बनी थी, उस पर कुछ तय हुआ था, उसका कुछ विद्यालय उल्लंघन कर रहे थे, तो उसी के संबंध में प्रार्थना पत्र था जिसमें बातचीत करने के बाद पुनः निर्देश जारी किए गए हैं कि पिछले वर्ष जो तय हुआ था कि री एडमिशन शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी छात्र से, तथा बुक्स जो है वो एनसीईआरटी की ही बुक्स चलाई जाएंगी, इसी संबंध में निर्देश जारी किया गया है। श्री गुप्ता का कहना था कि मनमानी अब नहीं चलेगी, सभी स्कूलों के प्रबंधक और प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे, यदि शिकायत मिली तो कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने यह कहा कि इसमें सभी स्कूल शामिल नहीं है, कुछ एक स्कूल ही थे जिनके मद्देनजर अलग से आदेश जारी कर दिया गया है। हर लड़के से हर साल मतलब एडमिशन शुल्क लिया जाता था, तो जब वो आपके विद्यालय में पढ़ रहा है तो अब री एडमिशन शुल्क की क्या बात है? उसका नाम काटा तो गया नहीं, जब तक टीसी नहीं कटती तब तक वो कॉलेज से पृथक नहीं हुआ, तो फिर री एडमिशन शुल्क क्यों लिया जाता है, ये बात थी। तो री एडमिशन शुल्क नहीं लिया जाएगा और एनसीईआरटी की बुकें चलाई जाएंगी। यही पिछले साल की मीटिंग में तय हुआ था, मैंने कार्यवृत्त को देखा, उसी के अनुसार निर्देश जो है उनको जारी किए गए हैं सभी विद्यालयों को। अभी प्राइवेट विद्यालयों के लिए है, कोई मनमानी तरीके से कोई कुछ नहीं करेगा, जो चीज़ तय हुई है वो सभी के लिए है। आखिरकार साबित हो गया कि देर है अंधेर नहीं। जिला प्रशासन के इस आदेश से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। लाखों अभिभावक प्रशासन को करोड़ों की दुआएं देंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल संचालकों की लूट खसोट से यकीन जानिए अभिभावक बेहद परेशान थे। सियासत के मैदान में महारथियों ने खूब दंगल मचा लिया है। जनता जनार्दन ने भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। अब बाकी है तो वह फैसला, वह ऐलान जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। यह ऐलान 11 मार्च को मतगणना के बाद होगा। निर्वाचन आयोग के आला अफसरों के साथ पूरी प्रशासनिक मशीनरी निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना की तैयारियों में जी जान से जुट गई है। मंगलवार को मुख्यालय स्थित नेहरू हाल सभागार में प्रशिक्षण कैंप लगा, जहां पर विधानसभा चुनाव मतगणना में ड्यूटी पर लगाए गए अफसरों और कर्मचारियों को बाकायदे प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में जिलाधिकारी सुहास एलवाई खुद पहुंचे थे। उन्होंने मतगणना कार्मिकों से संवाद करते हुए प्रशिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर सवाल जवाब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतगणना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, इससे जुड़ी सभी जानकारी सलीके से समझ लें। इस बार एफसीआई गोदाम और कोटवा कृषि महाविद्यालय कैंपस में 5-5 विधानसभाओं की मतगणना होनी है। एफसीआई गोदाम में आजमगढ़ सदर, मुबारकपुर, अतरौलिया, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा सीट के वोटों की गणना होगी। उधर कोटवा कृषि महाविद्यालय में लालगंज, निजामाबाद, मेहनगर, फूलपुर, पवई और दीदारगंज विधानसभाओं की ईवीएम खुलेगी और प्रत्याशियों के जीत हार का फैसला किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई और एसपी आनंद कुलकर्णी मंगलवार को दोनों मतगणना स्थलों का दौरा किए और यहां की व्यवस्थाओं को एक बार फिर देखा।
श्री अलवाई ने मतगणना तैयारी और प्रशिक्षण का विस्तृत ब्यौरा एबीसी चैनल के साथ साझा किया। आज मतगणना कर्मियों की प्रशिक्षण का कार्यक्रम नेहरू हॉल में संपन्न कराया गया है। 2 पाली में कराया गया है। प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगेगी जिसमें मतगणना होगी और एक रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल रहेगी और ऑब्जर्वर की एक टेबल रहेगी और एक कंपाइलेशन सारे जोड़ने के लिए सारे टेबल्स की एक टेबल रहेगी। समस्त टेबल्स में मतगणना एजेंट्स कैंडिडेट्स द्वारा बनाए जाएंगे और वो वहाँ देख सकते हैं। कंट्रोल यूनिट में जो रिजल्ट आती है वो उनको दिखाया जाएगा और आज प्रशिक्षण में बताया भी गया है कि रिजल्ट शीट में उनकी मतगणना एजेंट्स की हस्ताक्षर भी होनी है। कैसे तकनीकी रूप से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिजल्ट निकालना है, किस प्रारूप में उसको भरना है और कैसे फाइनली रिजल्ट की घोषणा करनी है, उन प्रक्रियाओं के बारे में समस्त मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना कर्मियों में एक मतगणना सुपरवाइजर रहेंगे, एक मतगणना सहायक रहेंगे और एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी प्रत्येक टेबल में रहेंगे और एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रहेंगे। प्रमाण पत्र संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रेक्षक से अनुमति लेकर रिटर्निंग ऑफिसर वही देंगे जहां काउंटिंग हो रही है, उसी परिसर में प्रमाण पत्र जो जीता हुआ अभ्यर्थी को देंगे। मतगणना 11 मार्च को और उसके ठीक बाद होली का त्योहार। जीतने वाले कहीं जरूरत से ज्यादा हुड़दंग न मचाएं, इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास अलवाई ने कहा कि विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रत्याशी और राजनीतिक दल शांतिपूर्ण मतगणना में प्रशासन का सहयोग करें। जो भी अभ्यर्थी है रिजल्ट के बाद कोई भी विजयी जुलूस वो प्रतिबंधित है। अतः अब जो भी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट से अपील है कि शांति व्यवस्था मेंटेन करेंगे और उसके अगले दिन ही होलिका दहन और 2 दिन में होली भी आ रही है। तो अतः समस्त थानाध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक और एसडीएम उप जिलाधिकारियों को सतर्क किया गया है कि वो समस्त थानों पर मीटिंग भी करेंगे और उसको लेकर सतर्क भी रहेंगे और जहां जहां पहले विवाद भी हो चुकी है वहां देख के आवश्यक कार्रवाई करने का विधानसभा चुनाव, मतगणना और उसी के बाद होली जैसे बड़े त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे। जिला प्रशासन के आला अफसरों के निर्देश पर एक तरफ जहां सभी थानों की फोर्स विशेष सतर्कता बरत रही है, तो वहीं शांति समिति की बैठक कर समाज के हर वर्ग और समुदाय से सीधा संवाद भी हो रहा है। मंगलवार को शहर कोतवाली परिसर में भी शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सीओसीटी शिवनाथ गुप्ता, शहर कोतवाल से श्री त्रिवेदी समेत पुलिस प्रशासन के कई अफसर मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के अफसरों ने बैठक में आए शहर के बुद्धिजीवियों से बात की और कहा कि आपसी सौहार्द के माहौल में ही त्योहार मनाया जाए। सीओसीटी का कहना था कि 11 मार्च को मतगणना होनी है, उसके अगले दिन होलिका दहन और फिर उसके अगले दिन होली का त्योहार। ऐसे में जनपदवासियों से अपील है कि आपसी सौहार्द का वातावरण बनाए रखें, कहीं भी अफवाह न फैलाएं। यदि कहीं कोई जानकारी लेना है तो पुलिस के अफसरों से सीधा संपर्क करें। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मिजवा की लड़कियों ने। मुंबई में एक बार फिर सितारों की महफिल के बीच मिजवा का जलवा रहा।
लगातार 6वें वर्ष मिजवा समर काउचर 2017 के नाम से आयोजित हुए कार्यक्रम में फिल्म जगत की नामचीन हस्तियां इसमें शामिल हुई और सभी ने मिजवा गांव की लड़कियों के कौशल, चिकनकारी व कढ़ाई के हुनर की जमकर सराहना की। शो के दौरान जब सुपरस्टार शाहरुख खान व अनुष्का शर्मा रैंप पर चले तो शो अपने चरम पर पहुंच गया। मिजवा की ड्रेस डिजाइन उनके ऊपर खूब फपती खिलती नजर आई। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की देखरेख में लड़कियों द्वारा तैयार उच्चतम गुणवत्ता के एक से एक वस्त्र सभी के आकर्षण के केंद्र बने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिजवा प्रख्यात शायर कैफी आजमी का पैतृक गांव है और वहां की महिलाओं व बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को उनकी बेटी अभिनेत्री व समाज सेविका शबाना आजमी साकार कर रही हैं। First of all, I'd just like to thank Shabana ji, Namrata, Manish and the whole Mijwa family. A part of them is here. Or of course Anushka to involve me in an aspect of life which is I think most important, which we rightly or wrongly say empowering women. I think it's about giving an equal playing field to women. So thank you so much Mijwa, thank you Manish, thank you Shabana ji, and of course Anushka. And I look like a prince because the clothes I've been given are by Manish and I'm walking next to a princess. So it rubs off on me. यहाँ पर हैं औरतें, यहाँ पे हैं जिन लोगों ने काम किया है, बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं है और जो काम वहाँ पर हो रहा है, चाहे मुझे उसका पूरा इल्म ना हो, I may not have the full knowledge of what's happening there, but I know it's very heartfelt and it is making, in helping women have an even playing field, and I think that's important. So I really am very thankful and I'm very happy. पतंजलि योग शिविर मंच कुंवर सिंह उद्यान के तत्वाधान में बुधवार से 7 दिवसीय स्पेशल शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें साधक साधिकाओं को अपना वेट व पेट घटाने का गुरु मंत्र योग शिक्षक दिग्विजय यादव देंगे। शिविर में प्रातः 5:30 बजे से 7:30 बजे तक ओवरवेट रोगी समय पर आकर योगाभ्यास के माध्यम से वजन कम कर सकते हैं। योग शिक्षक दिग्विजय यादव ने बताया कि योगासन और प्राणायाम से पहले और बाद में शरीर का वेट किया जाएगा। दावा किया कि जो लगातार 7 दिन तक अभ्यास करेगा उसका वेट 2 से 3 केजी कम हो जाएगा। सहयोग शिक्षक जयश्री यादव ने कहा कि योग को हमें दैनिक क्रिया का हिस्सा बनाना होगा, तभी हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सकते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 16 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। जनपद में इस बार परीक्षा के लिए बनाए गए 351 केंद्रों पर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के कुल 2,26,000 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। केंद्रों पर कापियां पहुंचाई जा चुकी हैं और प्रश्न पत्र भी गुरुवार से पहुंचने प्रारंभ हो जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक बीपी सिंह ने बताया कि बुधवार से परीक्षा के सीलबंद प्रश्न पत्रों का परीक्षा केंद्रों को वितरण प्रारंभ होगा। परीक्षा को सकुशल, नकल विहीन व शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा 16 मार्च से प्रारंभ हो रही है और 21 अप्रैल तक चलेगी। और इस साल लगभग आजमगढ़ जनपद में 2,26,000 परीक्षार्थी हैं। 1,29,000 के लगभग हाई स्कूल में हैं और 97,000 इंटर में हैं। कापियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। जनपद में कापियों का वितरण भी कर दिया गया है। प्रश्न पत्र की आपूर्ति हो गई है और प्रश्न पत्र के वितरण की कार्रवाई कल से प्रारंभ की जाएगी। चूँकि इलेक्शन चल रहा था, इस वजह से प्रश्न पत्र को रोके गए थे, अब भी दे दिया गया। सारी तैयारी कर ली गई है। कितने सेंटर बनाए गए हैं? कुल जनपद में 351 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी व्यवस्था विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की गई है। 5 से 10 विद्यालय पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं।
प्रत्येक तहसील में एक जोनल मजिस्ट्रेट हैं जो कि वहाँ के एसडीएम होंगे और इसके बाद सुपर जोनल के रूप में सभी एडीएम साहबान और सीडीओ साहब और डीएम साहब स्वयं भ्रमण करेंगे। तो पूरा प्रयास है कि नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जा सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली। यूँ तो क्षेत्र का नाम है हीरा पट्टी, लेकिन इसकी किसी भी पट्टी पर आप चलेंगे तो उसे हीरे की तरह चमकता नहीं बल्कि कोयले की तरह पाएंगे। खासकर उस कॉलोनी में जिसे टीचर कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। यहाँ 6 महीने पूर्व बनी इंटरलॉकिंग ध्वस्त हो चुकी है। रास्तों पर गंदगी का अंबार है और नालियों पर उगाए झाड़ झंखाड़ यहाँ होने वाली साफ सफाई की कहानी अपनी ऊंचाई के माध्यम से बयां कर रहे हैं। कॉलोनी में कूड़ा उठाने फेंकने का कोई इंतजाम नहीं है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि 2-4 महीने पर कभी कोई कूड़ा उठाने वाला आ गया तो आ गया, वरना गंदगी बीमारी के बीच रहना उनकी मजबूरी बन चुकी है। स्थानीय निवासी इसरार अहमद का कहना था कि मोहल्ले वासियों ने कई बार पालिका अध्यक्षा को प्रार्थना पत्र दिया, परंतु अभी तक उनकी प्रार्थना स्वीकार न हो सकी। पहली बात तो इसे नगर पालिका नहीं, इसे नरक पालिका कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कूड़े का अंबार लगा हुआ है, नालियाँ टूटी फूटी हैं। इंटरलॉकिंग का काम हुआ, विगत 6 महीनों से खराब पड़ा हुआ है, टूट गई हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई काम नहीं हुआ कि मतलब कूड़ा फेंकने का इंतज़ाम, कूड़ा उठाने का इंतज़ाम, टूटी नालियों का मरम्मत और टूटे रास्तों का मरम्मत, इस तरह से नगर पालिका ने अब तक कोई भी काम सार्थक नहीं किया है। अच्छा, डेली साफ सफाई होती है कि? देखिए, मुझे तो नहीं लगता। जब से मैं यहाँ पे हूँ, मैं देख रहा हूँ, तकरीबन कभी 2 महीने 4 महीने में अगर कोई कूड़े वाला आ गया, सफाई कर्मी आ गया, कूड़ा उठा के ले गया तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि कूड़ा को ना सफाई कर्मी आता, ना कहीं कूड़ा फेंकने की कोई जगह है, ना कूड़ा रखने की कोई जगह है, जिससे गंदगी और मच्छर का प्रकोप है, बीमारियां, तरह तरह की बीमारियों से बच्चे पीड़ित होते हैं। देखिए, नाली टूटने की जहाँ तक की बात है, नाली का निर्माण जिस दिन हुआ उसके 1 महीने बाद ही नालियाँ टूट गई, रोड ध्वस्त हुआ, इंटरलॉकिंग उखड़ गई, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो आप लोग नगर पालिका में एप्लीकेशन एक बार देते तो बात समझ में आती। हमने कई बार, मीन्स मोहल्ले के लोग कई बार नगर पालिका चेयरमैन जी से मिले, अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक कोई सार्थक पहल उधर से नहीं की गई।